जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि खान सर द्वारा बुक निकाला गया। उस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। अगर आपने उसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, रुक्मणी का पूरा प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, लुसेंट का नहीं देखा है, ट्यूटोरियल का नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। इन सारे वीडियो को आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 दस्तावेज में ग्रेड लाइन के प्रदर्शन हेतु निम्नलिखित का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लेआउट टैब के संरेखित अनुभाग का प्रयोग करें और शो ग्रिड के चयन हेतु ग्रिड सेटिंग विकल्प पर जाएं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि MS एक्सेल 2016 में आकृतियों की प्रविष्ट डैश मेनू के जरिए की जाती है। तो इसका राइट आंसर सी इंसर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2016 में आप कैसे संकेत दे सकते हैं कि टेक्स्ट के एक हिस्से को किसी अन्य भाषा में लिखा गया है ताकि जांच हेतु तदनुरूपी शब्दकोश का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। रिव्यू मेनू की सहायता से चयनित टेक्स्ट को चिन्हित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट के फॉन्ट को डैश टेक्स्ट का चयन एवं दबाते हुए क्रम किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है Ctrl+Shift+। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करके iOS और UNIX और लिनक्स एंड विंडोज जैसे सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा परिचालन तंत्र। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई को 0 यूनिट चयनित किए जाने पर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कॉलम हेल्डर में कॉलम डबल लाइन के रूप में प्रदर्शित होगा। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित सी प्रोग्राम खंड पर विचार करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाता है अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IP एड्रेस 244 120 और 255 251 का एड्रेस क्लास क्या है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा क्लास ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2016 में मेलिंग लेवल की संरचना मेलिंग्स टैब के जरिए शुरू की जाती है तथा क्रिएटेड अनुभाग के तहत कई उपलब्ध विकल्पों का अनुसरण किया जाता है। तो क्रिएटेड अनुभाग में कितने विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DLL का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइलों का प्रयोग मेल मर्ज में लेबल जाने हेतु नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी बाइनरी फाइल का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि DSL का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मल्टीपल डिस्क प्लेटर के एक समान लंबवत स्थिति के कंस्ट्रक्टिव ट्रैक्स को तार्किक रूप में डैश माना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सिलेंडर। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट की सुरक्षा का चयन करने पर एक डायलॉग बॉक्स उभर कर आता है जिसे यह लिखा होता है कि इस वर्कशीट के सभी प्रयोगकर्ता को निम्नलिखित की अनुमति दी जाती है और उनके बाद वांछित विकल्पों के चयन हेतु चेक बॉक्स की सूची प्रदर्शित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें शामिल नहीं होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अनस्टर्ड अकमित करे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में सभी श्रेणियों के फंक्शन फॉर विभिन्न प्रकार की डाटा प्रकार के एक सामान्य समूह को साझा करते हैं, वे हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा नंबर, टेक्स्ट, दिनांक और बुलियन। इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन देखते हैं कि एक MS एक्सेल वर्कशीट की एक ही पंक्ति में क्रमवार लगातार कॉलम में टेक्स्ट ABCD और EF को सहेजा गया है। यदि आप 3 सेल का चयन करते हुए मर्ज और सेंटर बटन पर क्लिक करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा मान विकल्प प्रदर्शित होगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज सिस्टम में एक फोल्डर में बिना किसी क्रम के एक फाइल का चयन किया जाता है। फोल्डर में दर्शाए गए पहले आइटम को आसानी से स्थानांतरित करने के लिए डैश कुंजी दबानी होती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा होम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल एक्सेल में 220/103 नंबर प्रविष्ट है, जिससे फॉर्मेट सेल सुविधा के तहत एक फ्रैक्शन एवं टाइप एक कॉट 2/4 के रूप में वर्णित किया गया है। सेल का प्रदर्शित मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर 2.1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 की वर्कशीट में शेप्स और स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट मेनू के जरिए प्रविष्ट किया जा सकता है। उसी मेनू का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से किन विकल्पों को जोड़ा नहीं जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मैक्रोस। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेमोरी से निर्देश प्राप्त करने के बाद उसे डिकोड करके आगे की कार्यवाही हेतु डैश में डाला जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, निर्देश रजिस्टर में। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड्स क्षेत्र स्लाइड शॉर्ट व्यू में स्लाइड का प्रदर्शन कैसे करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रो मेजर ऑर्डर में थंबनेल फॉर्म। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस एक्सेल 2016 में सेल के संपादित करने के प्रविष्ट तरीकों में से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सिंगल क्लिक। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आप एमएस एक्सेल सीट टैब पर डबल क्लिक करते हैं तो आप निम्न कार्य पर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, वर्कशीट को नए नाम देना। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 2016 में वर्कबुक सुरक्षा सुविधा में इसके लिए वर्कबुक को सुरक्षित करें में दो विकल्प उपलब्ध है। सही विकल्प को चयन करें। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विंडोज और संरचना। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमएस एक्सेल के निम्नलिखित फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश प्रोटोकॉल के प्रयोग के जरिए ईमेल को एक नोड से दूसरे नोड में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, SMTP। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम इंटरनेट का पूर्ववर्ती क्या था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेल मर्ज में प्रमुख दस्तावेज एक टेक्स्ट फाइल हो सकता है तथा लेवल स्प्रेडशीट से आ सकते हैं। हालांकि अभिवादन भाग को इसके अनुकूल बनाने हेतु इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अलग सैल्यूटेशन टेक्स्ट का प्रयोग करें। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विंडोज सिस्टम में अंडू प्रक्रिया प्रदर्शन करने के लिए डैश दबाएं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, Ctrl+Z। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड में डैश को दबाते हुए बड़े अक्षरों से छोटे अक्षरों तथा इसकी विपरीत स्थिति में टॉगल किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, Shift+F3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में निम्नलिखित डाटा पर ध्यान दें, जिसमें बायां कॉलम पंक्ति की संख्या को सूचित करता है। वन सेव केला संतरा। यदि इस डाटा का प्रयोग करते हुए एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो पाई चार्ट में केला अनुभाग द्वारा प्रयुक्त कुल क्षेत्र का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट वर्कबुक की शुरुआत कैसे की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लें कि सेल E10 और 10 में क्रमशः मान 8 और 4 प्रविष्ट है। सेल G10 के फॉर्मूला E10-F10 लिखे जाने पर उस सेल में नंबर राइट आंसर बी हो जाएगा, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेल मर्ज प्रक्रिया में एक दस्तावेज को मर्ज करने हैं तो कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, Alt+Shift+N है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में स्क्रीनशॉट कैसे लिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, Ctrl+। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्क के प्रत्येक टैग को खंडों में विभाजित किया जाता है जिसे डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विंडोज सिस्टम में एक खुली विंडो से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए डैश दबाएं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, Alt+Tab। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में एक सेल जिसमें 12 से 34 संख्या प्रविष्ट की गई है को वैज्ञानिक नोटेशन में
उपयुक्त संख्या को प्रदर्शित करने हेतु चयन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मान विकल्प प्रदर्शित होगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एम एस डॉस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रोसेसर जो घड़ी के प्रत्येक चक्र पर एक से अधिक निर्देश निष्पादित कर सकता है उसे डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सुपर स्केलर प्रोसेसर। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में एक प्रस्तुति की विद्यमान रूपरेखा को बदलने हेतु व्यूज टैब में जाकर डैश ग्रुप में डैश मास्टर का चयन करें। तो इसका राइट आंसर डी होता है, स्लाइड मास्टर व्यू। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड निर्मित प्रविष्ट करने हेतु कार्य नहीं करेगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका F1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एमएस एक्सेल वर्कशीट में डैश को दबाते हुए एक मोटी सेल वर्ड सम्मिलित की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर डी होता है, Alt प्लस H प्लस B प्लस T। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दो फोल्डर खुले हुए हैं। विंडोज सिस्टम में किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में स्थानांतरित करने का सबसे आसान उपाय क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फाइल को एक फोल्डर से खींचकर वांछित फोल्डर में डालना। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एमएस एक्सेल 2016 में एक सेल में कैरेक्टर्स की अधिकतम कितनी संख्या को धारित रखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर डी 32,767। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट में नॉर्मल व्यू से आउटलाइन व्यू तक इसकी विपरीत स्थिति में स्विच करने के लिए डैश दबाएं। तो इसका राइट आंसर ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एमएस एक्सेल 2016 में डैश टैब के तहत सेल के समूह में इंसर्ट विकल्प पर क्लिक करने पर एक वर्कशीट के सामने दूसरे वर्कशीट को प्रविष्ट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, होम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक टिपिकल सी प्रोग्राम के हेडर फाइल को डैश द्वारा शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रीप्रोसेसर। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2016 के एक सक्रिय दस्तावेज में स्क्रीनशॉट को कैसे जोड़ा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शॉट स्क्रीनशॉट इस बिंदु पर विंडोज में खुली हुई थंबनेल से चयन करें। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि हालांकि सामान्य बॉडी भाग हेतु कई प्रकार के दस्तावेजों का प्रयोग किया जा सकता है और प्रत्येक के लेवल हेतु भी कई दस्तावेजों का प्रयोग किया जा सकता है। मेल मर्ज में प्रयोग किए जाने वाले दो प्रमुख फाइलों के तकनीक नाम डैश होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रमुख दस्तावेज और डाटा स्रोत। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में डैश सर्वाधिक सामान्य डाटा इनपुट डिवाइस होता है। तो इसका राइट आंसर ए, कीबोर्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एमएस एक्सेल वर्कशीट अर्थात वर्कबुक को सुरक्षित रखने का मुख्य उद्देश्य डैश होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड स्क्रीन में व्यू बटन कहाँ स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऊपर बाईं ओर। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल 2016 में कॉलम की अधिकतम अनुमत चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 255 कैरेक्टर्स। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड 2016 में वर्तनी और व्याकरण की जांच स्पेलिंग ग्रामर विकल्प का चयन करते हुए डैश टैब की प्रूफिंग समूह से किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर डी, रिव्यू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस वर्ड में फंक्शन कुंजी F7 डैश का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर वर्तनी और व्याकरण की जांच की शुरुआत। इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड में फाइल मेनू से चयन किए गए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट टैब के अधीन निम्नलिखित में से किन विकल्पों को शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पासवर्ड से डिक्रिप्ट करना। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल के एक वर्कशीट में नीचे की ओर सेल की विशेष वस्तु लिखने का एक संभव उपाय फॉर्मेट के तहत स्टाइल विकल्प के जरिए एवं अलाइनमेंट डायलॉग बॉक्स से टेक्स्ट के उन्मुखीकरण का चयन डैश के रूप में हो सकता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, -90 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड में होम में रिबन से बुलेट को इंसर्ट किया जा सकता है, कीबोर्ड से इसी कार्रवाई को कैसे किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल TCP/IP मॉडल में
कितने लेयर्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका 4 लेयर्स होते हैं। तो दोस्तों क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दो ऑल प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।